अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुल्गारिया में रोमा कबीले की लड़कियां हर साल दुल्हन बाजार में जमा होती हैं और इस बाजार में दुल्हन बिकने के लिए आती हैं। उनकी कीमतों का तयन उनके खानदान वाले करते हैं। क्या आप जानते हैं रोमा लोग कौन हैं? दुनिया भर में उनकी तादाद 80 लाख है। ये खाना बदोश हैं। उनका कहना है कि उनका ताल्लुक शुमाली हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान से है, जो कई साल पहले रोमानिया और बुल्गारिया में आबाद हुए थे। रोमा लोग सबसे ज्यादा बुल्गारिया के दारुल हुकूमत सूफिया में रहते हैं। दुल्हन मंडी आम तौर पर 3 साल बाद लगती है। 15,000 से 20,000 लेवा के दरमियान दुल्हन को फरोख्त किया जाता है। जिस लड़के को जो लड़की पसंद आती है वो पैसे अदा करके शादी कर लेता है, लेकिन ये अमूमन अपने ही कबीले के लोगों से शादी करती हैं। घर से तैयार होकर निकलती हैं। माँ बाप अपनी ही बेटी को बेच देते हैं। खरीदार लड़के भी सोना पहन कर आते हैं। ये तरीका किसी हद तक पाकिस्तान की कालाशवादी की तरह है, जहां एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें लड़कियां अपनी मर्जी के लड़कों के साथ भाग जाती हैं। इसी दुल्हन मंडी की वजह से बुल्गारिया पूरे यूरोप में बहुत मशहूर है। चलिए अब आपको दिखाते हैं बुल्गारिया में लोगों की जिंदगी कैसी है। बाबा वांगा कौन थी? इस औरत ने कौन सी पेशगोइयां की थीं जो आज भी सच साबित हो रही हैं, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम भी शामिल है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं बुल्गारिया के एक शानदार सफर पर। बुल्गारिया मशरकी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है जो बुल्कान के जजीरा नुमा पर वाक़ है। ये मुल्क अपनी कदीम तहजीब, पहाड़ों, साहिल और तारीखी मकामात की वजह से मशहूर है। साल 2026 के मुताबिक बुल्गारिया की कुल आबादी तकरीबन 63 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 106वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,10,000 मुरब्बा किलोमीटर है। बुल्गारिया दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां आबादी में कमी तेजी से वाक़ हो रही है। 1992 में बुल्गारिया की आबादी 90 लाख के करीब थी, जबकि अब 63 लाख के करीब है। बुल्गारिया की सरहदें रोमानिया, तुर्की, यूनान, सर्बिया और शुमाली मकदूनिया से लगती हैं और बहरा असवद की साहिली पट्टी भी वाक़ है। 74% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 26% देहातों में आबाद हैं। बुल्गारिया की मजमूई कौमी पैदावार GDP 2026 में तकरीबन $120 बिलियन है और फीकस सालाना औसत आमदनी $18,000 के करीब है। ये यूरोप के निस्बतन कम आमदनी वाले ममालिक में शुमार होता है। मुल्क का दारुल हुकूमत सूफिया शहर है। एक जमाने में ये मुल्क सोवियत यूनियन का हिस्सा था और सूफिया शहर को देखकर आज भी ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। इसकी इमारतों और गलियों का फन्ने तामीर अब भी सोवियत दौर की याद दिलाता है, बल्कि मॉस्को जैसा महसूस होता है। सूफिया शहर में ही रोमा कबीले के लोग रहते हैं जो इंडिया के राजस्थान से आए थे। ये अक्सर बुल्गारिया के आम लोगों से अलग थलग और गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं और उनमें से बहुत से लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। दोस्तों, बुल्गारिया की तारीख में बाबा वांगा का नाम बहुत शोहरत रखता है और ये शोहरत सिर्फ बुल्गारिया तक महदूद नहीं बल्कि पूरे यूरोप में मशहूर है। इस खातून ने दुनिया के बारे में बहुत सी पेशगोइयां की थी, जिनमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं। ये औरत 1911 में बुल्गारिया में पैदा हुई। 12 साल की उम्र में एक हादसा पेश आया जिसमें एक गर्द-आलूद तूफान ने उसे जख्मी कर दिया और आंखों की बीनाई चली गई। बीनाई जाते ही उसे दुनिया का मुस्तकबिल नजर आने लगा। उसने दूसरी जंग अजीम की पेशगोई की थी कि 1939 में जंग शुरू होगी। 1986 में की गई पेशगोई में कहा कि रूस की ओबडोज डूब जाएगी और 2000 में ये सच हो गया। बड़ा पानी साहिल को ढांप लेगा और लोग हलाक हो जाएंगे। 2004 में सुनामी की सूरत में पूरा हुआ और हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा।
ये पेशगोई 1947 में पाकिस्तान के बनने से पूरी हुई। 1996 में सूफिया शहर में बाबा वोंगा का इंतकाल हुआ, लेकिन उनकी कुछ पेशगोइयां अभी बाकी हैं। मसलन 2030 के बाद यूरोप पर मुसलमानों का गलबा होगा और नई सुपर पावर रूस होगा। नीज 2070 में इंसानों से ज्यादा रोबोट काम करते नजर आएंगे। अब ये पेशगोइयां पूरी होती हैं या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। बुल्गारिया में इस खातून को कौमी दादी का नाम दिया गया। बहुत से शहरों में इसके मुजस्समे लगाए गए और इस पर फिल्में भी बन चुकी हैं। सूफिया के करीब पीटरीच कस्बे में इसका म्यूजियम बनाया गया है। दोस्तों, बुल्गारिया सिर्फ खूबसूरत मनाजिर और कदीम तारीख ही नहीं रखता, बल्कि बेशुमार अनोखे हकायक भी रखता है। दुनिया का 70% गुलाब का तेल बुल्गारिया में तैयार होता है और पूरी दुनिया को सप्लाई किया जाता है। 1972 में विरना के कब्रिस्तान से 6500 साल कदीम सोने का खजाना दरियाफ्त हुआ था, जिसका वजन 6 किलो से ज्यादा था और ये मिस्री तहजीब से भी पुराना था। दुनिया का पहला डिजिटल गांव भी बुल्गारिया में वाक़ है, जिसका नाम साइश है। यहाँ सर्दियों में खूब बर्फ पड़ती है और पूरा मुल्क सफेद हो जाता है। गरीब लोगों के लिए लोग गर्म कपड़े बाहर रख जाते हैं, जिसे जैसे जरूरत हो वो इस्तेमाल कर ले। मतलब ये है कि यहाँ के लोग दूसरों का बहुत एहसास करते हैं। इस मुल्क में 2026 में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 5000 है। ज्यादातर सूफिया शहर में रहते हैं, जबकि भारतीयों की तादाद 8000 के करीब है। बहुत से हलाल रेस्तोरेंट पाकिस्तानी और तुर्क चलाते हैं। तुर्क बड़ी तादाद में यहाँ आबाद हैं क्योंकि सरहद तुर्की से मिलती है। मजहब के लिहाज से 64% मसीही, 10% मुसलमान और बाकी दीगर मजाहिब हैं। बुल्गारिया की आबादी तो सिर्फ 63 लाख के करीब है, लेकिन 2026 में सयाहों की सालाना तादाद 12 मिलियन से जायद है। सयाह सबसे पहले सूफिया शहर आते हैं। ये सूफिया का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है। बस के जरिए सिटी सेंटर पहुंचते हैं। अमूमन गर्मियों में लोग आते हैं क्योंकि सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर आपके पास तुर्की का वीजा हो तो बुल्गारिया का वीजा मिलना आसान हो जाता है। यहाँ की सकाफत में तुर्क कल्चर भी झलकता है। पत्थर की बनी गलियां, खूबसूरत शहर के नज़ारे और इर्द गिर्द के पहाड़ उसे मजीद खूबसूरत बना देते हैं। सूफिया की आर्ट स्ट्रीट से मुल्क की तारीख जान सकते हैं। पील्स ऑफ कल्चर शहर की पहचान है और गिरजाघर तुर्की तर्ज के गुंबद नुमा नजर आते हैं। सोफिया शहर में 16वीं सदी की मस्जिद आज भी कायम है, जो उस्मानी दौर में तामीर हुई थी। उसका नाम बानिया बाशी मस्जिद है। शहर का विटोशा बुलेवार्ड सबसे ज्यादा मशहूर है, जिसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर है। सकाफत जानने के लिए जैन बाजार जरूर देखें। दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।